हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि सुबह से समय ही नहीं मिल पाया था। आज बज गए हैं 11 बज चुके हैं सुबह के। और अभी मैं नाश्ता वगैरह का सबका निपटा के आई थी छत पे। और छत पे देखिए गाइस बंदरों ने मेरे आज मैं इसकी शुरुआत करूँगी अपने ब्लॉग की इसी पौधों के साथ में। और अपने आई की छत पे देखिए बंदरों ने मेरे पौधों को ऐसे गिरा दिया। तो फिर मैं पौधों को करने लगी सही, क्योंकि फिर ये है ना कि सही करने लगे तो फिर मैंने कहा और भी पौधों को सही कर लेती हूँ। तो बस आज मैं यहीं से अपनी शुरुआत करती हूँ अपने पौधों से। सो मैं देखती हूँ। पौधों की साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और पौधे भी चलो ये तो गाइस यहाँ पर मैंने पौधों के जैसे पत्ते ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो पौधे बेकार होने लगते हैं। फिर मैंने उनको सारे पौधों में से सबके जो पत्ते ख़राब हो रखे थे सबको छांटे। और छांटने के बाद सारे पौधों के जो गमले थे, हाँ क्योंकि गमले हमारे क्या बंदर देखो गमला ये भी रखा है सारा फोड़ रखा है। तो हमने क्या किया, हमने जितनी कैन होती है काट करके बाल्टी प्लास्टिक की उनमें सारे पौधे लगा दे, तो बंदर हमारे फिर तोड़ ही नहीं सकते गमले। तो इसलिए हमने उनका फिर मैंने सारे गमले जो हैं पौधे एक साइड में लगा दिए। और फिर उनके बहुत पत्ते निकल जाते हैं, सारे पत्ते मैं यहाँ से साफ़ कर रही थी एक एक गमले को हटा करके। फिर मैंने वो साफ़ किया। और ऐसे साफ़ करने से सारे जितने भी पौधे थे सब एक तरीके से अच्छे भी लग रहे थे और देखने में सुंदर भी लग रहे थे। इस तरह गाइज मैंने सारी सफाई तो कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हवा बहुत तेज़ चल गई। और हवा तेज़ चलने की वजह से सारे पत्ते थे सूखे हुए सड़े गले वो सारे उड़ने लगे और मेरा काम तो दोबारा से बढ़ गया। फिर मैंने सारे को दोबारा से साफ़ किया। और क्योंकि मुझे काम भी जल्दी जल्दी निपटाना था, देर हो गई थी, खाना भी बनाने नीचे जाना था, तो जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटाती हूँ गाइज। यहाँ पर गाइज मेरे एलोवेरा का पौधा जो इसमें पत्ते गल गए थे उसके कुछ पौधे, क्योंकि एक पौधे गलने से सारे ही पौधों में फंगस लग जाता है। तो मैं सारे को छांट के अलग निकाल के फेंक रही थी, क्योंकि सारे पौधे फिर ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद अब जल्दी जल्दी से काम फिनिश करती हूँ। हेलो गाइज, तो गाइस देखिए पौधे हो गए हैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे और अच्छे। और अब चलती हूँ मैं नीचे और देखते हैं नीचे की। अब खाना बनाने का समय हो गया और आज तो घर वालों ने किया मेरे से स्पेशल फरमाइश। और अब देखते हैं घर वालों ने क्या किया स्पेशल फरमाइश थी, तो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। चलेगा इस नीचे चलती हूँ गाइस, चलते हैं नीचे और देखते हैं। अब करती हूँ तैयारी, खाने का समय हो गया है। तो गाइस घर वालों ने की थी मेरे से गाजर के हलवे की फरमाइश। और अभी मैं उसी के लिए गाजर धो रही हूँ, धो के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धो के साफ़ करके तब छील के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सारे कीटाणु निकल जाते हैं गाजर के। और अब मैं उसी के गाजर के हलवे के लिए ही कर रही हूँ तैयारी। और उसके साथ साथ ही मुझे बनाना था खाना भी, तो दूसरे साइड में बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाने की तैयारी भी साथ साथ हो रही थी और साथ में मेरे हलवे की भी तैयारी कर रही थी। दोनों काम एक साथ करने से क्या होता है, दोनों काम झटपट से निमट जाते हैं, क्योंकि फिर बाकी कामों के लिए भी आराम से मैनेज हो जाते हैं काम।
सबसे पहले गाइस गाजर को धोकर अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद फिर मैं सब इन गाजर को मैंने फटाफट से छील लिया और छील के छील कर रख लिए सारे गाजर और फिर मैंने उनको किया कद्दूकस। और मतलब घिस के ना उनको कद्दूकस कर लो। तो बहुत से तो ऐसे भी बॉईल करके बना लेते, पर मैं कद्दूकस करके ही हलवा बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि उबाल कर ऐसे ही काट के उबाल कर ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए मैंने सारी कद्दूकस कर ली है गाजर को और अब मैं चढ़ाऊँगी हलवा बनने के लिए। तो गाइस मैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने दूध डालकर गाजर को गैस पे चढ़ा दिया। इतना वो पकती रहेगी, मैं बाकी के काम करती रहूँगी। तो फिर इसमें चीनी डाल दी और दोनों को मैंने पकने के लिए रख दिया। और जैसे ही गाजर और चीनी और दूध सब एक साथ पानी सोख लेंगे तो सूख जाएगा, तो मैं इसमें मिलाऊंगी खोया, कि खोया डालने से बनता है गाजर का हलवा ज़्यादा टेस्टी। तो अब मैंने डाल दिया है खोया और खोया डाल के थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, तब तक इसमें सारा खोया गाजर के हलवे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसको मैं तब तक भूनती रहूँगी, लगातार चला के इसको भूनती रहूँगी, और क्योंकि फिर ज़्यादा टेस्टी बनता है। हलवा बनके हो चुका है और अब मैं हलवा देने जा रही हूँ घर वालों को। और आप भी बताइए कि मेरा गाजर का हलवा कैसा लगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर और सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता भी चलता है इससे कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी या कैसी लगी है। तो कमेंट के जरिए मुझे पता लगेगा। तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मैं देने